नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, युति का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, युति मतलब मैं बता ही चुका हूं कि दो ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो उसे युति कहते हैं। और जब तीन ग्रह एक साथ बैठते हैं त्रिग्रही कहते हैं, चार बैठते हैं चतुष्ग्रही कहते हैं, पांच बैठते हैं तो उसे पंचग्रही कहते हैं। तो जो युति बनाते हैं दो ग्रह एक साथ किसी कुंडली में, उसी पर परिचर्चा चल रहा है। और आज हम लोग मंगल और शुक्र के युति के बारे में जानेंगे कि कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठ गए तो क्या फल देंगे। कुछ लोगों ने इसे व्यभिचारी योग कहा, लेकिन क्या यह पूर्णतः दुर्योग है या कुछ अच्छा रिजल्ट भी देता है? इसी पर परिचर्चा आज हम लोग करेंगे कि मंगल और शुक्र क्या सिर्फ व्यभिचार ही देता है कि व्यक्ति को नेता भी बनाता है, व्यक्ति को अन्य महत्वाकांक्षी कार्यों को भी कराता है। इसी पर चर्चा करेंगे। तो विषय वस्तु पर आने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखकर उससे लाभ उठाएं। अगर कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा? एक चीज मैं पहले बता चुका, युति का मतलब युति होता है यानी संयोग जो ऐसा कि एकदम कंजक्शन एकदम सन्निकट हो। अब ये नहीं कि एक ग्रह 2 डिग्री पर हो, दूसरे 28 डिग्री पर हो तो युति नहीं हो पाएगा, तो फल उतना नहीं दे पाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि जो 14 डिग्री पर है, दूसरा 16 डिग्री पर है, तो यह कंजंक्शन बहुत बेहतरीन होगा। इसको भी देखना जरूरी होता है। अब आगे हम लोग, अगर कुंडली में मंगल और शुक्र हों तो मंगल जहां ये कहा जाए कि अग्नि है, तेज है और पुरुष के प्रतीक हैं मंगल, ये और जिसके द्वारा व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की पौरुष, व्यक्ति की ऊर्जा को देखा जाता है, जो एक स्वयं जिद्दी या कहिए कि स्वाभिमान का भी प्रतीक है, तो वही शुक्रदेव सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा के प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ में स्त्री के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब दो ग्रह यानी सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शुक्र एक साथ हो जाएं तो क्या होगा? अब एक चीज जानिए आप, मैं आप पे बता दूं कि मान लीजिए कि जब मैं पहले कह दिया कि शुक्र स्त्री है तो और मंगल पराक्रम है, तो अब दोनों एक साथ हो जाएंगे। स्त्री के कुंडली को जब देखेंगे तो ऐसे स्त्री जो पराक्रमी हो, ऐसी स्त्री जिसकी गुस्सा ज्यादा हो, ऐसे स्त्री जो डोमिनेटेड हो, ऐसी स्त्री जो पावरफुल हो, ऐसी स्त्री जो कहा जाए ऊर्जावान हो। तो पहले ऐसे स्त्री की कल्पना जो सोसाइटी में रहती है उसे गलत माना गया। आज के युग के लिए यह बेहतरीन है, क्योंकि आजकल औरतें, महिलाएं नौकरी पेशा में आ रही हैं, डोमिनेटेड भी हो रही हैं, पावरफुल भी हो रही हैं, नेतृत्व करने की क्षमता भी उन्हें पास हो गया है, पराक्रमी भी हो रही हैं। तो कहने का मतलब अब यह बहुत महत्व नहीं रखता है। लेकिन यह तो है कि जब शुक्र और मंगल, देखिए दो तत्व को लेकर चलेंगे हम।
एक नेगेटिव थॉट, एक पॉजिटिव थॉट को। पहले हम लोग नेगेटिव थॉट को जाने कि जब मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो भले ही वो किसी भी स्थिति में बैठे हो, लेकिन व्यभिचार योग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अब वो एक समान स्थिति नहीं रहेगी। व्यक्ति के पास अपोजिट पक्षकार को, माने जैसे पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है, सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है और व्यक्ति अपने कृत्य को सोच, अगर ये मंगल और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो सोच नहीं पाता है कि वह क्या करने जा रहा है। अब किन परिस्थितियों में यह क्या क्या होगा, इस पर जाने हम लोग। तो अगर मंगल और शुक्र एक साथ सामान्य अवस्था में हो, कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ सामान्य अवस्था में हो तो यौन इच्छा में अत्यंत प्रभावी हो जाता है और उस इच्छा का नियंत्रण, लेकिन चूंकि समान स्थिति में है तो यौन जो इच्छा की नियंत्रण होता है वह व्यक्ति के नियंत्रण में रहता है। लेकिन दोनों अगर यानी शुक्र और गुरु मंगल कुंडली में एक साथ हो और अत्यंत प्रबल प्रभाव में हो तो काम वासना अत्यंत बलवती हो जाता है। अब जब काम वासना अत्यंत बलवती हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति कई बार वासना के नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जाने कि मंगल ज्यादा प्रभावी जब होगा कुंडली में, मान लीजिए जब दोनों प्रभावी है तब तो बता दिया, दोनों सामान्य हो तब भी की स्थिति है। अगर दोनों में मंगल ज्यादा प्रभावी है और शुक्र कमजोर है तो और कहीं से भी राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे जातक दुष्कर्मी बन जाते हैं। व्यक्ति कैसे भी करके काम वासना को पूर्ति करना चाहता है और यौन भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, प्रेम इनकी इच्छा में नहीं रहता है। ठीक है। अगर मंगल और शुक्र में शुक्र ज्यादा प्रभावी हो जाए, यानी कहने का मतलब शुक्र की डिग्री अच्छी है और मंगल कमजोर है, तो समझिए कि एक संतुलन बनेगा। व्यक्ति की वासना की इच्छा तो होगी लेकिन वह नियंत्रण में रहेगा। यहां काम वासना प्रभावी नहीं होगा, व्यक्ति के प्रेम प्रभावी हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से मंगल और शुक्र संतुलन अवस्था में होते हैं, यौन संबंधी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन पुरुष की अगर कुंडली है तो स्त्री के प्रति, माने अपोजिट पार्टी या स्त्री या पुरुष के प्रति इनकी कामनाएं बढ़ जाती है। अब मंगल और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो तो एक मैंने बता दिया काम वासना बढ़ जाते हैं। कब क्या होगा, अगर मंगल और शुक्र एक साथ बैठ गए तो क्या सिर्फ काम वासना ही होता है कि कुछ और होता है? तो जानिए, मंगल और शुक्र सिर्फ, अब ये नेगेटिव बातें मैं बताता हूं, अब पॉजिटिव पर आइए। मंगल और शुक्र अगर एक साथ हैं तो व्यक्ति को अगर मंगल और शुक्र लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में है और एक तरह से क्या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तब परिणाम चेंज होगा।
व्यक्ति की व्याभिचारी नहीं होगा, सेक्सुअल पावर इंप्रूव तो जरूर करेगा, लेकिन अब स्थितियां बदल जाएंगी। अब क्या होगा, जब व्यक्ति की केंद्र में, या केंद्र मतलब 1 4 7 10 अंकों में, या त्रिकोण में यानी 5 या 9 भाव में मंगल और शुक्र बैठे हैं और पापग्रस्त यानी राहु और शनि से दृष्टि न है, तो ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं, रोमांटिक होते हैं, रिश्ते निभाने वाले होते हैं, भावनात्मक स्वभाव वाले होते हैं, साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनना सुंदर। अब एक चीज है कि अगर मंगल प्रभावी है और शुक्र की पावर कम है तो व्यक्ति गुस्सा से भरा होगा, ऊर्जा भी होगा, राजनीतिज्ञ भी होगा, घूमने फिरने वाला होगा और सच्चा प्रेम करने वाला होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि शुक्र बली हैं और मंगल कमजोर हैं और सुबह केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में हैं या स्वगृही हैं या ये कहा जाए कि उच्च की राशि में बैठे हैं, तब व्यक्ति घूमने फिरने वाला होता है, सजने संवरने वाला होता है, रोमांटिक होता है, सुंदर वस्त्र पहनने वाला होता है, जीवन में एक बार सच्चा प्रेम तो करता ही है और उसे निभाता भी है। विजातीय लोगों के साथ अट्रैक्शन तो इसका बढ़ता है, लेकिन यह भी कहा जाए कि एक अच्छे कलाकार के रूप में अगर शुक्र प्रभावी है तो व्यक्ति अच्छा कलाकार बनता है, संगीतज्ञ भी हो सकता है, राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, म्यूजिशियन बेस्ट हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्रीज में नाम कमाने वाला होता है। अगर मंगल प्रभावी है तो ऐसे व्यक्ति युद्ध के क्षेत्रों में देश के लिए मर मिटने वाले होते हैं, अच्छे इंजीनियर होते हैं, सामाजिक और प्रभावी होते हैं, समाज में इनकी प्रभाव ज्यादा होती है, राजनेता ये उच्च कोटि के हो जाते हैं। और मंगल स्वगृही हो, अच्छे हो तो सेना के अधिकारी भी बनाए जाते हैं। तो मैं कहा कि आप ये जानें, अगर कुंडली में किसी भी बच्चे का शुक्र और मंगल एक साथ हैं तो सिर्फ ये न समझें कि यह व्यभिचारी योग हो गया, बल्कि उसके अंदर के पॉजिटिव ऊर्जा को उत्पन्न करें। अब वो कैसे, तो देखें कि अगर मंगल और शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में हैं, स्वगृही है या मित्र राशि में है, शुभ ग्रह से दृष्टि है या उच्च की राशि में है, पापा से ग्रह से दृष्टि नहीं है, तो अब वहां ये देखना है, करना क्या है कि अब बच्चे के अगर शुक्र प्रभावी हैं, अच्छे हैं, तो व्यक्ति को संगीत के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, म्यूजिक में के क्षेत्रों में आप भेजें और डाइवर्ट करें, तो ऐसा व्यक्ति इस दृष्टिकोण से वो लड़का पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के और बहुत ही शिखर और उच्च पद पर जाता है इस क्षेत्रों में। अगर मंगल प्रभावी है, स्वगृही है, अपने मित्र राशि में है, मंगल की पावर ज्यादा है, तब बच्चे को खेल के क्षेत्र में डाल दें, बच्चे को मिलिट्री के क्षेत्र में डालें, राजनीति के क्षेत्र में डाल दें। ये व्यक्ति अच्छे प्लेयर बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, अच्छे राजनेता बन जाते हैं। कहने का मतलब कि आप सिर्फ इसके नेगेटिव सोच को ही न समझें। अब हमें एक चीज और आप बताना जरूरी हो जाता है कि क्या व्यक्ति मतलब कि मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो किस घर में क्या प्रभाव डालेंगे, इस चीज को देखें। तो अगर लग्न में
मंगल और शुक्र एक साथ बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति पावरफुल होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के कारक भी होते हैं, सौंदर्य को मानने वाले होते हैं, राजनेता होते हैं। और ये कहा जाए कि अगर कुंडली में लग्न में है तो ये समझिए कि व्यक्ति का उत्तम कोटि के होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को कहीं से भी राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो आदमी कलंकित भी होता है, चरित्रहीनता का आरोप उन पर लगता है। ठीक है। अगर दूसरे घर में मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है, नेता बनता है, विद्या के में आगे निकलता है, निपुण होता है और शौकीन भी होता है। अगर तीसरे हाउस में बैठ जाए मंगल और शुक्र तो व्यक्ति जो है वो यात्रा करने वाला होता है और ये कहे कि माता पिता के जीवन काल से में जो उसको मिला है उससे अच्छा करता है, दयालु भी होता है और जीवन में बहुत आगे जाता है। अगर मंगल और शुक्र चौथे हाउस में बैठ जाएं तब थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं, व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है और ये कहा जाए कि अपने पैतृक संपत्ति को नाश करने वाला भी होता है, प्रतिष्ठा को बिगाड़ने वाला होता है। अगर शुक्र और मंगल पांचवें हाउस में बैठे हों तो व्यक्ति वैज्ञानिक होता है, न्यायाधीश भी होता है तो गुप्त विद्या के ज्ञाता भी होता है। अगर छठे हाउस में बैठे हों तो कई शत्रुओं का प्रभाव उस पर हो जाते हैं, बहुत सारे शत्रु उस पर प्रभावी होते हैं, जमीन जायदाद समेत विवाद को उत्पन्न होता है और उस मुकदमा में उलझे रहता है। नौकरी की समस्या होती है, अगर नौकरी पाता है तो उसमें नौकरी में ये पदच्युत भी होता है। अगर सातवें में चले गए तो पारिवारिक जीवन अच्छा, सातवें हाउस में अगर मंगल और शुक्र बैठे तो पारिवारिक जीवन तो अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति जिद्दी होता है, लेकिन इसकी इच्छा के अनुसार नीचे से वो आगे तक नीचे से उच्च कोटि तक पहुंचने वाले होते हैं। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं होती है। अगर शुक्र और मंगल आठवें हाउस में बैठे हों तो शारीरिक रूप से व्यक्ति परेशान होता है, मानसिक रूप से भी परेशानी होती है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी होती है और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती रहती है। अगर नाइन्थ हाउस में मंगल और शुक्र बैठ जाए तो बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, ऐसे व्यक्ति सांसद तक बनते हैं, राजनेता बनते हैं और ये कहा जाए कि अपनी पहचान ये स्वयं बनाने वाले होते हैं। अगर ये 10th हाउस में कर्म भाव में ये दोनों बैठ जाएं तब भी बहुत ही उत्तम माना गया है। शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाएं और मंगल कहीं से प्रभावी आए तो ऐसे व्यक्ति करोड़ों में कमाने वाले होते हैं और बहुत ही सफल व्यापारियों के रूप में इनकी गिनती की जाती है। अगर मंगल और शुक्र 11th हाउस में बैठ जाएं तो व्यक्ति व्यभिचारी तो होता है लेकिन विदेश में जाकर के नौकरी करने वाला होता है, व्यापार अच्छा होता है। और अगर ये द्वादश भाव में 12वें भाव में अगर ये बैठ जाए तो समझिए कि व्यक्ति के जीवन के चौथापन यानी वृद्धावस्था बेहतरीन गुजरने वाला होता है और व्यक्ति कर्ज से मुक्ति पाता है। और ये कहा जाए कि व्यक्ति जो है अगर शुक्र बेहतरीन है तो व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मशास्त्र को मानने वाला होता है। मंगल और शुक्र में शुक्र अगर अच्छे हैं तीसरे भाव में और चाहे 12वें हाउस में, व्यक्ति धर्म के प्रति आरूढ़ होता है और धर्म को मानने वाला होता है। तो ये रहा मेरा मंगल और शुक्र की स्थिति और उसमें अपने आपको पॉजिटिव थॉट क्या करना है, नेगेटिव थॉट करना है, ये सोचना है। अगर दोनों में अगर कुंडली में है तो हमें देखना होगा कि कौन ग्रह योग कारक है, उसका हमें स्टोन पाने, और कौन मारक है। तो दोनों में मारक है तो उसकी मंत्र का जाप करेंगे और योग कारक है तो उसके स्टोन पहन करके अगर कमजोर है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विश्राम दें। और फिर मैं जाते जाते के बारे और पुनः कहूँगा कि आप लोग मेरे कुंडली क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।